स्टूडेंट्स, आज हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के सारे डोमेन और रेंज को याद करेंगे। आइए तो आज उसको एकदम ट्रिक्स के द्वारा याद करते हैं। आप लोग के सामने मैं दिखा दूं कि यहाँ सबसे पहला जो है क्या है, y बराबर साइन इन्वर्स x होगा। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन जो हो जाएगा -1 और 1 के बीच हो जाएगा, यानी -1 से लेकर 1 तक जो है इसका डोमेन होगा। यहाँ x का वैल्यू जो रखते हैं उसको डोमेन कहते हैं, और जो y का वैल्यू बाहर निकल कर आता है उसको रेंज कहते हैं, या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच भी कहते हैं। तो यहाँ पर x का वैल्यू -1 से 1 तक हो जाएगा, और प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसको रेंज कहते हैं जो हो जाएगा कितना, -π/2 से लेकर π/2 तक हो जाएगा। यानी y जो होगा ग्रेटर दैन और इक्वल टू -π/2 लेस दैन और इक्वल टू π/2 हो जाएगा। वहीं देखें कॉस इन्वर्स x की, तो यहाँ पर जो x का मान होगा -1 और 1 तक होगा, यानी x ग्रेटर दैन और इक्वल टू -1 लेस दैन और इक्वल टू 1, दैट मीन्स -1 से लेकर 1 तक होगा। और रेंज देखा जाए या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसको बोलते हैं तो 0 से पाई तक होगा। यहाँ पर ध्यान देना है, 0 भी शामिल है और पाई भी शामिल है, और इसके बीच के सारे वैल्यूज भी शामिल है। अब आइए tan इन्वर्स x का देख लेते हैं। तो y बराबर tan इन्वर्स x है, तो x जो होगा -∞ से इन्फिनिटी के बीच होगा। यहाँ x का वैल्यू जो होगा -∞ से इन्फिनिटी के बीच कुछ भी रख सकते हैं। y जो निकलेगा -π/2 और π/2 के बीच का ही कोई वैल्यू निकलेगा। यहाँ पर ध्यान देना है कि -π/2 शामिल नहीं है, π/2 शामिल नहीं है, सिर्फ -π/2 और π/2 के बीच के वैल्यूज शामिल हैं। अब आइए कॉट इन्वर्स x को देखते हैं, उसके बाद हम लोग ट्रिक्स के द्वारा इसको रिमेंबर भी करेंगे। एक बार आप इसका दर्शन कर लें। कॉट इन्वर्स x है जो कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जिसका डोमेन जो है -∞ से इन्फिनिटी के बीच है, और रेंज जो है 0 से पाई के बीच है। 0 से पाई के बीच है, 0 और पाई शामिल नहीं है। अब शेक इन्वर्स x की बात करें तो ये इसका जो डोमेन होता है x इज ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1 होता है, और लेस दैन और इक्वल टू -1 होता है। इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच हो जाएगा वो 0 और पाई में से 0 से लेकर पाई तक होगा, जिसमें -π/2 को घटा देंगे। ये -π/2 जब घट जाएगा तो उसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो सेक इन्वर्स x का है। कोसेक इन्वर्स x की बात करें तो कोसेक इन्वर्स x का जो डोमेन होता है वो भी होता है एज इट इज x इज लेस दैन और इक्वल टू -1 और ग्रेटर दैन और इक्वल टू 1, और इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -π/2 से π/2 तक होता है, जिसमें से 0 जो है शामिल नहीं है, तो इसको हम लोग घटा देते हैं। अब आइए इसको ट्रिक के द्वारा याद करते हैं। आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ जो साइन है और कॉस है, साइन और कॉस का जो डोमेन है यहाँ पर -1 और 1 तक है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं। और ये जो tan है और कॉट है, इसका भी डोमेन जो है कहाँ तक है, -∞ से लेकर इन्फिनिटी के बीच है इस दोनों का। और सेक इन्वर्स और कोसेक इन्वर्स x का जो डोमेन है वो देख सकते हैं आप लोग। x जो है लेस देन और इक्वल टू -1 है, यानी -1 से छोटा है, और ग्रेटर दैन 1 है। यहाँ पर भी आप लोग देख सकते हैं लेस देन और इक्वल टू -1, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। ये जो है डोमेन आप लोग को याद हो चुका होगा कि साइन और कॉस का जो डोमेन है क्या है, -1 और 1 तक है, और tan और कॉट का -∞ से इन्फिनिटी के बीच है। सेक और कोसेक के इन्वर्स x का जो है क्या है, लेस देन है -1 से और ग्रेटर देन है 1 से। अब प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच को अब आइए हम लोग देख लेते हैं, यानी कि रेंज को देख लेते हैं। रेंज जो है बहुत ही ज़रूरी है, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच जिसको हम लोग कह सकते हैं। ये -π/2 और π/2 के बीच होता है कौन सा, साइन इन्वर्स x। और tan इन्वर्स x जो है यहाँ बराबर के चिन्ह हटा देते हैं तो ये tan इन्वर्स x का हो जाता है। तो इसको आप लोग रिमेंबर रखिएगा, ताकि आप जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ेंगे क्लास 12th में, या अगर आप डिग्री लेवल एजुकेशंस भी करना चाहते हैं तो उसमें भी इसका प्रयोग होगा। इसलिए आप इसे ज़रूर से ज़रूर याद रखें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए ट्रिक्स के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।